जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्म से जुड़े गूढ़ रहस्यों की जानकारी सरल भाषा में प्रदान करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे अद्भुत दिन की जो पितृपक्ष में विशेष महत्व रखता है, और वह है इंदिरा एकादशी का दिन। मित्रों, पितृपक्ष का समय हमारे जीवन का सबसे पवित्र समय माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में हम अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण और पूजा करके उन्हें तृप्त करते हैं। हमारे पूर्वज केवल शरीर छोड़ चुके हैं, आत्मा का अस्तित्व अमर है, और जब हम पितृपक्ष में उन्हें स्मरण करते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ तर्पण जल अर्पण और दान करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जब पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है तो जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, हर मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मित्रों, इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितृ शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि इस दिन व्रत करने से न केवल साधक को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके समस्त पितृ भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। और यदि वे किसी कारणवश नरक में या किसी अन्य लोक में कष्ट भोग रहे हों, तो भी उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कहा गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को संतुष्ट करने और उनसे आशीर्वाद पाने का सर्वोत्तम उपाय है। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन हमें कौन से काम अवश्य करने चाहिए ताकि पितृ देवता प्रसन्न हों और हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाए। सबसे पहले तो इस दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद पितरों के नाम से जल अर्पण अवश्य करें। जल में तिल और कुश डालकर पितृ तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें दीर्घायु, आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गरीबों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की तृप्ति केवल तर्पण और पूजा से ही नहीं, बल्कि दान और अन्नदान से भी होती है। जब आप भूखे को भोजन कराते हैं तो वह सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। इस दिन एक विशेष काम करना और भी महत्वपूर्ण बताया गया है, और वह है तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक प्रज्वलित करना तथा पितरों का नाम स्मरण करना। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी है, और तुलसी की जड़ में विष्णु जी का वास होता है। इसलिए जब आप तुलसी के सामने पितरों को स्मरण करके दीपक लगाते हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं आपके पितरों तक वह श्रद्धा पहुंचा देते हैं, जिससे वे संतुष्ट होकर आपको हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। मित्रों, इंदिरा एकादशी के दिन यदि आप पितरों के नाम से पीपल या आंवले के वृक्ष के नीचे तिल अर्पण करते हैं, तो यह पितृदोष से मुक्ति दिलाने का अद्भुत उपाय माना जाता है। कई बार हमारे जीवन में लगातार आर्थिक संकट बने रहते हैं, परिवार में अनबन रहती है या संतान सुख में बाधा आती है। इसका मुख्य कारण पितृदोष होता है, लेकिन यदि इस दिन सच्चे मन से पितरों की पूजा की जाए तो यह दोष समाप्त हो जाता है और जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि इस दिन व्रत करके भगवान विष्णु का पूजन करने वाले व्यक्ति को अपने पितरों की शांति का फल तो मिलता ही है, साथ ही उसे स्वयं भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह व्रत करने वाला साधक 7 पीढ़ियों तक अपने कुल को पवित्र कर देता है। इसलिए मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य की कमी न रहे, घर में कभी कलह न हो और परिवार हमेशा समृद्धि के मार्ग पर बढ़े, तो इंदिरा एकादशी के दिन इन कार्यों को अवश्य करें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। मित्रों, इंदिरा एकादशी केवल एक व्रत भर नहीं है, बल्कि यह हमारे पितरों से सीधा जुड़ने का एक माध्यम है। जब हम इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत और तर्पण करते हैं, तो पितृदेव प्रसन्न होकर हमें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी हम कामना करते हैं। इसीलिए इसे पितृ मोक्षद एकादशी भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति पितृपक्ष में श्राद्ध करता है तो उसका प्रभाव तो होता ही है, लेकिन यदि वह इंदिरा एकादशी का व्रत भी कर ले तो पितरों की तृप्ति 100 गुना बढ़ जाती है और वे प्रसन्न होकर वंशजों को हर प्रकार की समृद्धि देते हैं। मित्रों,
इंदिरा एकादशी का महत्व इतना गहरा है कि स्वयं यमराज जी ने भी इसका वर्णन धर्मराज के रूप में महर्षि नारद को किया था। कहा गया कि इस व्रत से पितरों की आत्माएं तुरंत ऊर्ध्व गति को प्राप्त करती हैं और उन्हें उच्च लोकों में स्थान मिलता है। पितृदेव अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और घर परिवार में लक्ष्मी का वास होता है। अब प्रश्न है कि इस दिन हमें कौन सा विशेष काम करना चाहिए ताकि पितृदेव प्रसन्न हो। सबसे पहला और सरल उपाय है घर में सात्विकता बनाए रखना। इंदिरा एकादशी के दिन मांस, मद्य, प्याज, लहसुन का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह दिन आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है और जब हमारा शरीर और मन शुद्ध होगा तभी हमारी प्रार्थना पितरों तक पहुंचेगी। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा जल से स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो किसी भी शुद्ध जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। स्नान के बाद पितरों का स्मरण करते हुए कुश के आसन पर बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करें और पीले पुष्प अर्पित करें। पितृदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है तिल और जल से तर्पण करना। आप जल में तिल और कुश डालकर पूर्वजों का नाम स्मरण करते हुए एयुएम पितृभ्यः स्वधा मंत्र बोलकर जल अर्पण करें। ऐसा करने से आपके पितृ सीधे तृप्त होते हैं और वे आपको सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गरीब और भूखे लोगों को भी भोजन कराएं। जब आप किसी भूखे को अन्न खिलाते हैं तो वह पुण्य आपके पितरों तक पहुंचता है और वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है, क्योंकि इसका फल तुरंत मिलता है। इंदिरा एकादशी के दिन यदि आप केले के पत्ते पर शुद्ध भोजन परोसकर ब्राह्मणों और असहाय लोगों को भोजन कराते हैं तो यह विशेष रूप से पितृशांति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना भी अति शुभ माना गया है। तुलसी में भगवान विष्णु का वास है और जब आप तुलसी के समक्ष दीपक लगाकर पितरों को स्मरण करते हैं तो विष्णु भगवान स्वयं आपके पितरों तक आपके भाव पहुंचाते हैं, जिससे वे संतुष्ट होकर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि घर में पितृदोष के कारण बार बार परेशानियां आती हैं। काम बनने से पहले बिगड़ जाते हैं, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, संतान सुख में बाधाएं आती हैं और घर में कलह बनी रहती है। यदि यह सब आपके जीवन में भी हो रहा है तो समझ लीजिए कि पितृदोष आपको प्रभावित कर रहा है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत करना और पितरों को तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। इससे पितृदोष दूर होता है और जीवन में शांति स्थापित होती है। इस दिन एक और खास काम जरूर करना चाहिए और वह है पीपल के पेड़ की पूजा। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल में सभी देवताओं का वास है और जब आप पितरों के नाम से पीपल के नीचे दीपक लगाते हैं या तिल अर्पित करते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, यदि आपके पास समय हो तो इस दिन किसी गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में सभी देवताओं और पितरों का वास है, इसलिए जब आप गाय की सेवा करते हैं तो वह सीधे आपके पितरों तक पहुंचती है और वे प्रसन्न होकर आपके जीवन की हर रुकावट दूर कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी का दिन पितरों की सेवा का दिन है। मित्रों, यही बातें मैं आपको आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान से बता रहा हूं, जहां हम आपको जीवन की हर समस्या का आध्यात्मिक समाधान बताते हैं और धर्म शास्त्रों में बताए गए रहस्यों को उजागर करते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि हर जरूरी वीडियो आप तक पहुंच सके। मित्रों, इंदिरा एकादशी के व्रत और पितृ तर्पण का महत्व इतना अधिक है कि पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति इस दिन अपने पितरों का स्मरण करके उनकी तृप्ति के लिए जल अर्पण करता है, उसके कुल में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, उसके घर से अन्न धन कभी समाप्त नहीं होता और उसके परिवार के सदस्य दीर्घायु और स्वस्थ रहते हैं। यह एकादशी विशेष रूप से पितरों को मोक्ष देने वाली कही जाती है, क्योंकि इस दिन स्वयं श्री हरि विष्णु
पितरों की आत्माओं को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मित्रों, यह दिन केवल पितरों की पूजा का ही नहीं, बल्कि अपने भीतर करुणा, दया और सेवा की भावना जगाने का भी दिन है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि उनके द्वारा दिए गए संस्कार ही हमें इस जीवन तक लाए हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनका स्मरण करें और उन्हें तृप्त करें। यही कारण है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के साथ साथ इंदिरा एकादशी का व्रत और भी अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इसमें व्रत, उपवास, दान और तर्पण चारों का सम्मिलन होता है। इस दिन यदि आप पूरे दिन उपवास नहीं कर सकते तो केवल सात्विक फलाहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मन और वाणी की शुद्धि बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस दिन क्रोध, लोभ और असत्य बोलने से बचें, क्योंकि यह सब पाप आपके पितरों तक भी जाता है और उन्हें पीड़ा देता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करे तो उसे सहस्र गुणा पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके पितृ भी प्रसन्न होकर उसे समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता बनी रहती है या बार बार अशुभ घटनाएं होती हैं, तो इस दिन पवित्र घी का दीपक जलाकर घर के प्रत्येक कोने में घुमाएं और अंत में उस दीपक को तुलसी के नीचे रख दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है और पितृदेवता भी संतुष्ट होते हैं। शास्त्रों में एक और विशेष उपाय बताया गया है कि इस दिन चावल, दही और शक्कर मिलाकर पितरों के नाम से किसी गरीब को खिलाएं। इससे पितृ विशेष रूप से तृप्त होते हैं और जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को यह भोजन कराएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। मित्रों, इंदिरा एकादशी का व्रत इस बात का प्रमाण है कि हमारे धर्म में पितरों की स्मृति को कितना ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे देवता भी प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं रहता। इसलिए इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने के साथ साथ जरूरतमंदों की सहायता करना भी अत्यंत शुभ है। कहते हैं कि जब आप किसी असहाय को वस्त्र, अन्न या धन दान करते हैं तो आपके पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने आशीर्वाद से आपके जीवन को पूर्ण बना देते हैं। इसीलिए इस दिन को कभी हल्के में न लें। इसे केवल उपवास का दिन न मानें, बल्कि इसे आत्मिक शुद्धि का और पितरों की कृपा प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर समझें। मित्रों, यदि आपके परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई हो या कोई अपने जीवन में अधूरी इच्छाएं छोड़कर गया हो, तो उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि यह दिन अधूरी आत्माओं को मोक्ष प्रदान करता है और जब आत्माएं मुक्त होती हैं तो वे अपने वंशजों को सुख और शांति का आशीर्वाद देती हैं। इसी कारण इसे पितृमोक्षद एकादशी कहा गया है। मित्रों, यही बातें मैं आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान पर आपके लिए लेकर आता हूं, ताकि आप धर्म और अध्यात्म के रहस्यों को जानकर अपने जीवन को सरल और सफल बना सकें। इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक साझा भी करें। मित्रों, पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का दिन ऐसा माना गया है जब आस्था और श्रद्धा के साथ किया गया हर छोटा सा कार्य भी आपके पितरों तक सीधे पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर तुरंत फल प्रदान करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन केवल तर्पण करना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के आचरण को भी शुद्ध और सात्विक बनाना चाहिए। यदि इस दिन कोई व्यक्ति परनिंदा, अपशब्द या दूसरों को दुख पहुंचाने वाले काम करता है तो उसका पितृतर्पण अधूरा माना जाता है और पितृदेव प्रसन्न नहीं होते। इसलिए इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका मन शांत रहे और आप दया, करुणा और प्रेम की भावना से भरे रहें। मित्रों, इस दिन प्रातः स्नान करके पवित्र आसन पर बैठकर गंगा जल या शुद्ध जल से पितरों के लिए अर्घ्य देना बहुत शुभ माना गया है। गंगा जल की एक बूंद भी यदि पितरों को अर्पित की जाए तो वे तृप्त हो जाते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी बाधा नहीं आती। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो साधारण शुद्ध जल में तिल और पुष्प डालकर पितरों का स्मरण करते हुए अर्पण करें। यही जल उन्हें तृप्त करता है और आपको पुण्य प्रदान करता है। मित्रों, इंदिरा एकादशी के दिन
यदि आप अपने पितरों के नाम से किसी गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरा चारा, गुड़ और पानी अर्पित करें, तो यह पितृ तृप्ति का सबसे उत्तम साधन है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता में पितरों का वास होता है और उनकी सेवा करने से पितर तुरंत प्रसन्न होते हैं। यदि गौशाला न जा सकें तो घर के आसपास किसी गाय को रोटी, गुड़ या चारा अवश्य खिलाएं। मित्रों, इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना भी अत्यंत आवश्यक है। तुलसी को जल चढ़ाएं, उसके नीचे दीपक लगाएं और पितरों के नाम से प्रार्थना करें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जब आप तुलसी की पूजा करते हुए पितरों को याद करते हैं तो स्वयं श्री हरि आपके पितरों तक आपकी श्रद्धा पहुंचाते हैं और वे संतुष्ट होकर आपको समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा और उसके नीचे दीपक जलाना भी अद्भुत फल देता है। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है, इसलिए जब आप पितरों के नाम से पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त देवता भी प्रसन्न होते हैं और आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मित्रों, एक और उपाय है जो इंदिरा एकादशी पर अवश्य करना चाहिए, वह है कौवों को भोजन कराना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कौवे पितरों के दूत होते हैं और जब आप उन्हें भोजन कराते हैं तो आपके पितरों को सीधा तृप्ति मिलती है। इसलिए इस दिन रोटी या खिचड़ी बनाकर कौवों को खिलाएं और पितरों का नाम लेकर यह कार्य करें। इससे पितृ प्रसन्न होकर आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। यदि संभव हो तो कुत्ते और गाय को भी भोजन कराएं, क्योंकि यह सभी पितरों तक आपके अर्पण को पहुंचाते हैं। मित्रों, पितृपक्ष का यह दिन केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे पितृ हैं और उन्हीं से हमें जीवन मिला है। यदि हम जीवित माता पिता की सेवा नहीं करते और केवल पितरों की पूजा करते हैं तो इसका फल अधूरा रहता है। इसलिए इंदिरा एकादशी पर यह संकल्प लें कि हम अपने माता पिता और बड़ों की सेवा करेंगे, उन्हें आदर देंगे और उनकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे। तभी पितरों की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मित्रों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति चावल, तिल, गुड़ और कपड़े दान करता है तो यह उसके पितरों तक पहुंचता है और वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विशेषकर सफेद वस्त्र और अन्न का दान इस दिन उत्तम माना गया है। इसलिए गरीब, ब्राह्मण या असहाय व्यक्ति को यह दान अवश्य करें। इससे पितरों की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। मित्रों, यही कारण है कि इंदिरा एकादशी को पितृ शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन कहा गया है और यही कारण है कि आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान पर हम बार बार आपको बताते हैं कि धर्म और अध्यात्म केवल पूजा पाठ का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सरल और सफल बनाने का मार्ग है। यदि आप इस ज्ञान से लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वे भी पितरों की कृपा से लाभान्वित हो सकें। इंदिरा एकादशी के दिन यदि आप केले के पत्ते पर शुद्ध भोजन परोसकर ब्राह्मणों और असहाय लोगों को भोजन कराते हैं तो यह विशेष रूप से पितृ शांति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना भी अति शुभ माना गया है। तुलसी में भगवान विष्णु का वास है और जब आप तुलसी के समक्ष दीपक लगाकर पितरों को स्मरण करते हैं तो विष्णु भगवान स्वयं आपके पितरों तक आपके भाव पहुंचाते हैं, जिससे वे संतुष्ट होकर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि घर में पितृदोष के कारण बार बार परेशानियां आती हैं। काम बनने से पहले बिगड़ जाते हैं, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, संतान सुख में बाधाएं आती हैं और घर में कलह बनी रहती है। यदि यह सब आपके जीवन में भी हो रहा है तो समझ लीजिए कि पितृदोष आपको प्रभावित कर रहा है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत करना और पितरों को तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। इससे पितृदोष दूर होता है और जीवन में शांति स्थापित होती है। इस दिन एक और खास काम जरूर करना चाहिए और वह है पीपल के पेड़ की पूजा। शास्त्रों में कहा गया है